नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो एक और केस के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ रतलाम केस 1980 पब्लिक हेल्थ वर्सेस फाइनेंशियल एलिबाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो जुडिशरी एग्जाम्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। ये है म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद। सच में ये केस पब्लिक ड्यूटी और ह्यूमन राइट्स पर एक मास्टर क्लास है। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के इस पावरफुल कोट से। ये लाइन आप मान लीजिए इस पूरे जजमेंट का सार है, इसका कोर आइडिया है। इसका मतलब सीधा सा है कि इज्जत और शिष्टाचार ये ह्यूमन राइट्स के वो पहलू हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, और इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी लोकल सरकारी बॉडीज की है। चलिए इसी विचार को ध्यान में रखते हुए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। ओके, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। केस का नाम तो आपको पता है, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस श्री वर्दीचंद एंड अदर्स। हाँ, इसका साइटेशन नोट कर लीजिए, AIR 1980 SC 1622। एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जाता है। और बेंच थी जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और जस्टिस O. चिन्नप्पा रेड्डी की। ये दोनों नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो आखिर मामला था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, ये एक शहर के एक हिस्से की परेशानी की, उनकी तकलीफ की कहानी थी। लेट्स रियली सी कि रतलाम के लोगों की आखिर प्रॉब्लम क्या थी। स्क्रीन पर देखिए, जस्ट इमेजिन दिस। रतलाम के वार्ड नंबर 12 की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। खुले नाले गंदगी से उफान रहे थे। पास के एक अल्कोहल प्लांट से इतनी गंदी बदबू आती थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। कोई पब्लिक टॉयलेट्स थे ही नहीं, इसलिए लोग सड़क किनारे ही शौच करने पर मजबूर थे। जगह जगह गंदा पानी जमा था जिससे मच्छर पैदा हो रहे थे। मतलब ऐसी कंडीशंस थीं जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक सीधा खतरा थी। ये तो पब्लिक न्यूसेंस का बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं कि रेजिडेंट्स ने क्या एक्शन लिया। जब उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई तो उन्होंने कानून का सहारा लिया। उन्होंने एक कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया, और वो हथियार था सेक्शन 133 ऑफ द CRPC। ये सेक्शन एक मैजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए ऑर्डर दे सके। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है आम आदमी के हाथ में, जिससे पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से एक्शन लिया जा सकता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये एक स्पीडी रेमेडी है। तो रेजिडेंट्स की कंप्लेन पर वहां के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने एक्शन लिया। जब उन्होंने जमीन पर जांच की तो उन्होंने पाया कि लोगों की शिकायत बिल्कुल 100% जायज है। तो उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल को एक सख्त ऑर्डर जारी किया जिसमें इस न्यूसेंस को तुरंत हटाने का निर्देश था। यहां से इस केस में असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मैजिस्ट्रेट ने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया? उन्होंने एक बहाना बनाया। सो द म्युनिसिपैलिटी का मेन आर्ग्यूमेंट था पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड की कमी है, इसलिए हम अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी यानी अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का व्यू इस पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। कोर्ट ने कहा कि पैसा ना होने का बहाना देकर आप अपनी जरूरी कानूनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सिंपल एज दैट। तो सवाल यह उठता है, और आप भी सोचिए इस बारे में, क्या एक म्युनिसिपैलिटी, एक सरकारी संस्था, ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है कि हमारे पास बजट नहीं है? क्या लोगों की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट की कमी है? चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फाइनल फैसला दिया। और अब आते हैं केस के क्लाइमैक्स पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये जजमेंट इतना क्रांतिकारी क्यों माना जाता है, अब हम वो समझेंगे। यू सी, द कोर्ट डिडंट जस्ट गिव एन ऑर्डर, इट लेड डाउन प्रिंसिपल्स दैट लिटरली चेंज्ड पब्लिक लॉ इन इंडिया। बस एक लाइन में सब कुछ है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स बजट पर निर्भर नहीं करते। द कॉन्स्टिट्यूशन आपको जीने का अधिकार देता है, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट का अधिकार देता है, और ये अधिकार इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं हैं। दिस इज सच अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट। अब ध्यान दीजिए, ये पार्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंसिपल्स अब हम डिस्कस करेंगे उन्हें अच्छे से समझना और याद रखना है। सो प्लीज मेक श्योर यू टेक नोट्स। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। पहला, कोर्ट ने साफ कहा कि सेक्शन 133 CRPC मैजिस्ट्रेट पर एक मैंडेटरी ड्यूटी, एक अनिवार्य कर्तव्य लगाता है। दूसरा, और यह सबसे बड़ा पॉइंट था, फाइनेंशियल इनेबिलिटी कैन नॉट बी एन एलिबाई। पैसे की कमी कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकती। तीसरा, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना म्युनिसिपल काउंसिल की प्राइमरी ड्यूटी है, उनका मूल कर्तव्य।
चौथा, सोशल जस्टिस इज ड्यू टू द पीपल, लोगों को सामाजिक न्याय मिलना ही चाहिए, इट्स नॉट अ चॉइस। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्ट सिर्फ ऑर्डर ही नहीं दे सकता बल्कि अफर्मेटिव डायरेक्शंस भी दे सकता है, यानी काम कैसे होगा ये भी बता सकता है। तो फैसला तो आ गया, लेकिन इसका असर क्या हुआ? कोर्ट के ऑर्डर से एक्चुअल में क्या बदलाव आया और इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? आइए देखते हैं कि कोर्ट के इस फैसले का जमीन पर ऑन द ग्राउंड क्या असर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं दिए बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान दे दिया। उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर काम शुरू करो, 1 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट खत्म करो, अल्कोहल प्लांट से आने वाली गंदगी को तुरंत रोको, 6 महीने के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट, मैजिस्ट्रेट हर 3 महीने में काम का इंस्पेक्शन करेंगे। इसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म इन एक्शन। द कोर्ट एंश्योर्ड इट्स ऑर्डर्स वर नॉट जस्ट पेपर टाइगर्स। तो इस केस की लेगेसी क्या है? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने आम नागरिक को एम्पावर किया। इसने दिखाया कि आप सरकारी निकायों को उनकी जिम्मेदारी के लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। इसने सेक्शन 133 सीआरपीसी को एनवायरमेंटल जस्टिस का एक शक्तिशाली पावरफुल टूल बना दिया और इसने इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के लिए रास्ता बनाया। लेकिन सबसे जरूरी टेकअवे, ड्यूटी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सक्यूजेस। अब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कोर्ट का डिसीजन सही था? क्या ऐसे फैसले हमारी म्युनिसिपैलिटीज पर, जिनके पास सच में फंड की कमी होती है, उन पर बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा, आई लव टू रीड देम। तो ये था एनालिसिस रतलाम म्युनिसिपैलिटी केस का। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गंगा एजुकेशन को। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।